श्री राधे राधे। आप लोग प्रेम माधुरी बाई जी के दिव्य चरितावली को श्रवण कर रहे थे और आप लोग ने पिछली वीडियो में श्रवण किया था कि प्रेम माधुरी बाई जी को साक्षात श्री गिरिराज भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था बाल स्वरूप में। और फिर जब वृंदावन लौट कर आई थी, फिर गिरिराज भगवान के दर्शन की बात स्वयं गौरांग दास बाबा ने उनसे पूछी थी, तो फूट फूट कर उनके चरणों में रोने लगी थी, अश्रुपात करने लगी थी। उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा था और कहा था कि लाली तो धन्य है। प्रेम माधुरी बाई जी की एक विशेष बात ये थी कि वो सभी संप्रदायों का, सभी संतों का, सभी ग्रंथों का आदर करती थी और इसी कारण से उनके जीवन में श्री गौरांग दास बाबा जी, श्री ग्वारिया बाबा जी, श्री बालकृष्ण दास बाबा जी और हंस दास बाबा जी आदि सभी संप्रदायों के आचार्य शुभ भवन में पधारा करते थे और उन पर विशेष राधा रानी की कृपा थी और इसी कारण से उन्हें दृढ़ सहचरी भाव का अभिनिवेशन होने लगा था और उसकी पूर्ति के लिए वो कोई एकांत स्थान में जाकर के भजन करना चाहती थी। इसी कारण से वो श्री प्रेम सरोवर गई थी और वहाँ 11 वर्ष प्रेम सरोवर पे उन्होंने निवास किया था श्री गोपाल जी के मंदिर के सामने वाले हिस्से में और उनका भजन दिन रात बढ़ता चला गया था। इस प्रकार से श्री प्रेम माधुरी बाई जी भजन में दृढ़ता को प्राप्त करती जा रही थी और उनको साक्षात भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन होने लगा था। श्री प्रेम माधुरी बाई जी एक दिन प्रातःकाल प्रेम सरोवर पर जब स्नान करने गई तो उन्होंने क्या देखा कि प्रेम सरोवर के उस पार प्रकाश हो रहा है और मोर नृत्य कर रहा है। तो तुरंत श्रीमती शरण जी के साथ उस पार जब गई तो वहाँ पर देखती हैं कि वहाँ कोई नहीं है और कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। फिर लौट कर के आई, रात्रि में भी उस पार प्रकाश होने लगा और दिव्य रागों की ध्वनि के साथ में दिव्य नूपुरों की झनकार की ध्वनि आने लगी। ये सब देखकर प्रेम माधुरी बाई जी अत्यंत विवल होकर रोने लगी। फिर गई तो वहाँ पर भटकती रहीं, कोई दिखाई नहीं दिया। तो राधा रानी से आक्षेप करने लगी कि हे प्रिया जी, क्यों मेरे साथ आँख मिचौनी खेलती हो, दिखती भी हो और फिर आती भी नहीं हो सामने। और इस प्रकार से रात्रि भर रोती रहीं। जब प्रातःकाल हुई है तो श्री राधा रानी एक छोटी सी लाली के रूप में आई हैं और पीलू के मीठे मीठे फल दे कर के गई उनको और बोली कि देखो ना, ये फल कितने मीठे हैं। और ऐसा कहकर उनके हाथ में पकड़ाए प्रेम माधुरी बाई जी के और फिर श्री राधा रानी उनके सामने जाते जाते अंतर ध्यान हो गई। श्री प्रिया जी के इस स्वरूप को देख कर के वो और अधिक उनके भावावेश में संलग्नित हो गई। इस प्रकार से प्रेम माधुरी बाई जी फिर बाद में सबके आग्रह करने पर वृंदावन लौट के आई हैं 11 वर्ष निवास करने के बाद। फिर जब लौट कर श्री वृंदावन धाम में आई हैं, फिर इन्होंने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया श्रीमद् भागवत महापुराण का और उसके विश्राम पर बड़ा विशाल भंडारा किया जिसमें 100 वैष्णवों को निमंत्रण किया था। लेकिन जिस समय भंडारा प्रारंभ हुआ तो 100 वैष्णव नंदगांव से आ गए, 100 वैष्णव बरसाने से आ गए, 100 वैष्णव गिरिराज जी से आ गए और 100 वैष्णव जयपुर से आ गए। तो उस समय श्रीमती शरण जी घबरा गए और इनसे आकर के बोले कि अरे प्रसाद तो थोड़ा है और पाने वाले तो ना जाने कितने आ गए हैं। तो प्रेम माधुरी बाई जी ने डांटते हुए कहा कि अरे तुम्हारे अंदर अभी भी जड़ बुद्धि है। अरे भगवान का प्रसाद भगवान की तरह चिन्मय होता है, दिव्य होता है। और सच में सबने प्रसाद पाया भरपेट और फिर थोड़ा प्रसाद बच भी गया। बाद में इन्होंने अपनी फ़ोटो लेने के लिए सबको मना करती थी, अपने बारे में कुछ लिखने के लिए भी जीवित रहते हुए इन्होंने मना किया था। और फिर श्री प्रेम माधुरी बाई जी ने, क्योंकि इनका बड़ा ठाकुर जी के चरणों में, प्रिया जी के चरणों में अद्भुत भाव था और ये सभी संतों का, सभी संप्रदायों का सेवन करती थी, इसी कारण से ये श्याम चरण दास जी का एक बड़ा सुंदर पद गाया करती थी। ये गाया करती थी कि श्री स्वामी हरदास जी रसिक महाहरि व्यास कृष्णदास अरुहित अली, इन मार्ग सुख रास सोई मेरो मार्ग है, महामोद की खान उन्नत निकुंज परम रस, तिन वाणी परमाण
ये भक्ति रस मंजी के द्वारा उद्धृत है और इसका ये सेवन करती थी। इस प्रकार से श्री प्रेम माधुरी बाई जी ने अंत में अपने श्री प्रिया प्रीतम को प्राप्त किया था और उन्हीं के चरणों में अपने शरीर का वृंदावन धाम में इस रज में ही जो मिल गया था। इस प्रकार से श्री प्रेम माधुरी बाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे।